2021 के जिला पंचायत व ग्राम पंचायत चुनावों को लेकर सभी पार्टियां मैदान में हैं। वहीं बात करें समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी भी अपनी अपनी वार्डों से सभी प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के मैदान में हैं और वहीं जनता से सुबह शाम डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं और अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं और जीत के लिए अपनी एड़ी चोटी का पूरा जोर शोर अपना लगा रहे हैं और जनता के बीच जाकर विकास का वादा भी कर रहे हैं, जिसको लेकर आज हमारी टीम वार्ड नंबर 30 के जिला पंचायत प्रत्याशी गौरव ठाकुर के पास हम पहुंचे हैं, जो कि पिछले 12 साल से समाजवादी पार्टी का इनका राजनीति दौर अब तक रहा है और ये समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता के रूप में इनको जाना जाता है। ये कोई अपने पहचान के मोहताज नहीं है, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि जिला पंचायत प्रत्याशी जो हैं ये वार्ड नंबर 30 से, इनके क्या मुद्दे हैं, मैन किन मुद्दों को लेकर ये चुनाव लड़ रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर ये वार्ड नंबर 30 के मैदान में हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी 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 जी। आपका नाम अपना पूरा परिचय दें। मेरा नाम पूरा गौरव ठाकुर है। मेरी वाइफ 30 नंबर वार्ड से ठाकुर रेणु सिंह जिला पंचायत सदस्य की प्रत्याशी है और क्षेत्र जो है, पूरे क्षेत्र की जनता मुझे विकास के नाम से जानती है। तो आज आप वार्ड नंबर 30 में समाजवादी पार्टी से मैदान में हैं। आप जनता से डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं। कितना प्यार जनता का आपको मिल रहा है, जनता कितना विश्वास आपको इस बार बना चुकी है? मेरे क्षेत्र में सभी लोग जानते हैं कि मेरे पापा भी ब्लॉक प्रमुख रहे, मैं भी 5 वर्ष ब्लॉक प्रमुख रहा हूं। बीच में मेरी घरवाली भी क्षेत्र पंचायत सदस्य रही थी और ऐसा कोई गांव नहीं है जिसमें मैंने 3 या 4 काम ना कराए हों। और हर गांव में अगर आप चाहें, आप मीडिया को दिखाएं और मैं चाहता हूं हर चैनल पर दिखाएं कि हमारे क्षेत्र के हर गांव में 4-4 काम, 2-2 काम, 3-3 काम मैंने कराए हैं। मैं केवल विकास के मुद्दे पर, विकास के नाम पर जनता के बीच में आज वोट मांग रहा हूं। मेरी वाइफ ठाकुर रेणु सिंह प्रत्याशी है और जनता का मुझे इतना प्यार मिल रहा है। मेरे पापा को भी ब्लॉक प्रमुख बनाया जनता ने, मुझे भी बनाया और मुझे पूरा विश्वास है जनता पर, क्योंकि जनता के मैंने काम किए, जनता के मैं बीच में रहता हूं। और डोर टू डोर मैंने एक भी इस वार्ड का एक भी गांव, एक भी घर नहीं, मैंने बिल्कुल मन से मैंने प्रसार मेरा चल रहा है। और मैं भी चाहूँगा कि आप भी कुछ गाँव में, हमारे वार्ड में जो गाँव हैं, आप भी उस गाँव में अपनी पत्रकारिता के माध्यम से जनता को ये बताएं कि गौरव प्रमुख ने पिछले 5 वर्ष में कितना कार्य कराया। हमारी टीम वार्ड नंबर 30 के गांव में सर्वे किया और कई गांव में हमारी टीम पहुंची, जहां पर पाया कि जनता जो है वो एक कमी हमारे सामने रख रही थी कि जो नेता हैं वो चुनावी दौर में सुबह आते हैं, शाम आते हैं, दोपहर आते हैं और दावा भी करते हैं और विकास का वादा भी करते हैं और जैसे ही वो जीत कर सत्ता में आते हैं, उसके बाद 5 साल तक वो चेहरा दोबारा नज़र नहीं आता। तो गौरव ठाकुर जी, क्या आपका चेहरा भी ऐसा ही होगा अगर आप सत्ता में आते हैं? देखिए, मेरे बारे में क्षेत्र की जनता जानती है। मैं उनके बीच में बहुत समय बिताता हूँ और मेरे क्षेत्र का कोई भी एक व्यक्ति अगर आकर ये कह दे कि हम गौरव प्रमुख के पास गए, उसने ये काम नहीं किया, मैं तभी आपसे कह रहा हूँ कि आप क्षेत्र में जाएं और पंचायत चुनाव चल रहा है, ग्राम पंचायत चुनाव चल रहा है, क्षेत्र पंचायत चुनाव चल रहा है। इससे अच्छा मौका मीडिया को अपनी पत्रकारिता को नहीं मिलेगा, क्योंकि हकीकत मैं भी ये चाहता हूँ। जैसे कि आपने कहा, बहुत से नेता आते हैं, चुनाव में आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, लड़के चले जाते हैं, जनता को भूल जाते हैं। तो मैं भी ये चाहूँगा कि आप एक बार क्षेत्र में जाएं और जाकर जनता से मेरे बारे में पूछें कि जनता के मैंने कितने काम पूरे 5 वर्ष में किए हैं। मैंने बताया आपको, मैं जनता के बीच में 15 साल से हूँ अरनिया ब्लॉक के अंदर। पहले मेरे पापा ब्लॉक प्रमुख बने 2006 में, उसके बाद 2011 का चुनाव भी हम लड़ रहे थे, पर किसी कारणवश मेरी वाइफ ब्लॉक प्रमुख नहीं बन पाई थी। फिर 2016 में मैं ब्लॉक प्रमुख बना, 18 मार्च 2021 तक मैं ब्लॉक प्रमुख रहा हूं। और मैंने पहले भी कहा और मैं फिर बता रहा हूं कि मैं विकास के मुद्दे पर, विकास के नाम पर क्षेत्र की जनता से वोट मांग रहा हूं।
और वोट मांगना एक अलग चीज़ है। आज मुझे जो क्षेत्र में जनता से प्यार मिल रहा है, एक बेटे के, एक बच्चे के, एक भाई के रूप में मुझे जनता प्यार कर रही है। मैं भी चाहूँगा कि ये चुनाव 29 अप्रैल को वोटिंग है, 2 अप्रैल को वोट खुल जाएंगे। मैं समाजवादी पार्टी से जुड़ा पिछले 12 वर्षों से हूँ। मैंने राजनीति जो अपनी स्टार्ट की है वो समाजवादी पार्टी से की है। मैंने जो राजनीतिक ऑक्सीजन लिया है वो मैंने समाजवादी पार्टी से लिया है। हमारे श्री माननीय राष्ट्र अध्यक्ष जी ने मुझे ब्लॉक प्रमुख बनाया, मुझे गौरव ठाकुर से गौरव प्रमुख बनाया। जो पहचान, जो नाम, जो शान मुझे समाजवादी पार्टी ने दी है और मैं अपने माननीय राष्ट्र अध्यक्ष जी का अपने हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि मेरी वाइफ ठाकुर रेणु सिंह को समाजवादी पार्टी से समर्पित प्रत्याशी बनाया। और माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे ज़िले के जिलाध्यक्ष भाई अमजद गुड्डू जी, हमारे ज़िले के महासचिव राहुल यादव जी, मैं इन सब का भी धन्यवाद करता हूं कि मुझे समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी, मेरी वाइफ को प्रत्याशी बनाया। क्योंकि समाजवादी लोगों को मुझ पर विश्वास है कि मैं जब ब्लॉक प्रमुख बना तो समाजवादी सरकार थी और 4 साल मैंने भाजपा की सरकार में काटे हैं। हमारे ज़िले के बहुत से प्रमुख हैं जो समाजवादी छोड़ के भाजपा में चले गए। मैं जहां था पहले, मैं आज भी वहीं खड़ा हूं और आने वाले वक्त में जनता को ये भी महसूस है कि गौरव एक जगह जहां था आज भी वहीं पर खड़ा है। अच्छा, मेन मुद्दे आप अभी बता रहे थे बार बार कि मैंने विकास कराया है। आप क्षेत्र में जाके देखिए, मीडिया के माध्यम से आप दिखाना चाहते हैं कि हमने कितना विकास कराया है। विकास को देखा जाए, किन मुद्दों से वो विकास कराया है, किन निधियों से वो विकास कराया है। और गांव में अभी आप देख रहे होंगे जो जनता से सुबह शाम मिल रहे हैं, तो जनता आपके सामने ऐसे विकास के मुद्दों को रख रही होगी कि हमारे गाँव में अभी ये काम भी होना है, वो काम भी होना है। सिलाई सेंटर भी हैं और युवाओं के लिए सरकार की तरफ से खेलने के लिए मैदान भी मिल रहे हैं, जो कि बहुत गाँव में अभी नहीं है। तो ऐसे मुद्दे हैं अभी जो विकास के नाम पर अभी बाकी हैं। तो किन निधियों से आपने विकास कराया और कितना विकास अभी कराएंगे? देखिए, हमारे जो ब्लॉक में निधि आती है वो 15 वित्त आती है, राज्य वित्त आती है। और इसके अलावा भी मैंने हमारे माननीय कुछ सांसद हैं, कुछ एमएलए हैं, एमएलसी हैं, मैंने जाकर उनके पास अपना प्रस्ताव रखा। और क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एक ब्लॉक प्रमुख की निधि बहुत ही कम मात्रा में आती है, मैंने फिर भी 5 वर्षों में बाहर से जो भी सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं, एमएलए हैं, एमएलसी हैं और माननीय राष्ट्र अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, मैंने उनसे भी काफ़ी सारा काम कराया। जैसे कि हमारे यहाँ एक गांव है मलगोसा, कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल मैंने कराई। एक गांव है बादौली, उसकी कब्रिस्तान की बाउंड्री हमने कराई। अनेक गांव हमारे ऐसे हैं, शमशान घाट है, ईदगाह हैं, जहां पर जो भी रास्ते खराब थे हमने जनेश्वर मिश्र के माध्यम से योजनाएं थी हमारी समाजवादी पार्टी की, उन योजनाओं में हम जिस गांव को भी जो भी प्रस्ताव देते थे उस प्रस्ताव पर सीधा लखनऊ से ही पैसा आता था और आरईएस विभाग के द्वारा वो कार्य कराए गए। तो आज शिक्षा लेवल को देख लो, गरीब को देख लो, मजदूर को देख लो, किसान को देख लो, सभी जो है वो नीचे स्तर पर हैं। अगर आप सत्ता में आते हैं तो वार्ड नंबर 30 की क्षेत्र की जनताओं के, युवाओं को, किसानों को, मजदूरों को शिक्षा लेवल पर आवाज़ को कहाँ तक ले जाएंगे? शिक्षा लेवल पर मैं जिस भी गाँव में जाता हूँ, मैं खुद एक युवा हूँ, मेरे युवा साथी मुझे मिलते हैं, मेरी बातें होती हैं, मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ, हमें सबसे पहले अपने पढ़ाई पर ध्यान देना है। और जैसे कि आप देखते होंगे गांव में बहुत ही प्राइमरी स्कूल हैं, जैसे कि अभी एक मॉडल पब्लिक स्कूल है नगर में। मैं नगर गया एक दिन, देखा कि बारिश हो रही थी, बच्चे स्कूल आ रहे थे और वहाँ पर बिल्कुल रोड ख़राब था तो बच्चे गिर रहे थे, उनकी ड्रेस ख़राब हो रही थी। मॉडल पब्लिक स्कूल के लिए उसका जो रास्ता है काली सड़क से लेके मॉडल स्कूल के गेट तक
मैंने 200 मीटर इंटरलॉकिंग का कार्य अभी दिया है। और मॉडल पब्लिक स्कूल ही नहीं, मेरे क्षेत्र में जो भी स्कूल काली सड़क से अगर वो 200 मीटर है, 100 मीटर है, 50 मीटर है या 20 मीटर भी है, मैंने वहाँ पर इंटरलॉकिंग कार्य मैंने कराया, जिससे कि बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। अगर बच्चों को सुचारू रूप से पूरी सुविधा मिलेंगी तो बच्चे मन लगाकर पढ़ेंगे। यही मेरा मैसेज है अपने युवा साथियों के लिए, बच्चों के लिए। बच्चे पढ़ेंगे, इंडिया आगे बढ़ेगा। जनता अगर मुझे जिताती है और मैं जनता का जो भी मैंने वादा किया है विकास कार्यों का, मैं उन्हें ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि जनता मुझ पर बहुत विश्वास करती है। जनता के बीच में रहा हूँ और मैंने अनेकों कार्य किए हैं। मैं जनता जैसे मुझ पर विश्वास करती है, मैं जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जो भी मैंने वादे किए हैं उन वादों को मैं पूरा करूँगा और मैंने काम किया है, करता रहूँगा, जनता के बीच में बना रहूँगा। तो ये थे समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता गौरव ठाकुर, जो कि वार्ड नंबर 30 से मैदान में हैं और जनता भी इस बार इन पर मूड बना चुकी है और इनका सीधा दावा है और वादा भी है कि मेरी जीत पक्की है और जनता इस बार मुझ पर जो एक मुखिया के रूप में मुझे चुन चुकी है तो हो जाएगा। और सीधा ये भी है कि जो विकास के मुद्दे हैं उन विकासों पर भी मैं खरा उतरूंगा। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा। देखना ये होगा कि ये आने वाले समय में अगर सत्ता में आते हैं तो अपने वादों पर ये कितना खरा उतरते हैं। कैमरा पर्सन फैसल खान के साथ कदीम खान, आर भारत समाचार, बुलंदशहर।